जहाँ कहीं किसी ने कहा था कि कलयुग के जिगर अफसुर्दा है, कांटों की ज़बानें सूखी हैं, हम बाग के धोखे में शायद जंगल के किनारे आ बैठे। महाकुंभ न केवल सनातन शक्ति का एहसास करा रहा है, बल्कि महाकुंभ के जरिए पर्यावरण का भी संदेश दिया जा रहा है। स्वच्छ कुंभ, हरित कुंभ, पवित्र कुंभ, एक थैला एक थाली, इस अभियान को लेकर चला है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि। और इस वक्त पर्यावरण संरक्षण गतिविधि न केवल पूरे महाकुंभ में पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश दे रहा है, बल्कि जो मीडिया कैंप है, उन मीडिया कैंप में भी ये एक थैला एक थाली अभियान को लेकर पहुंचे हैं और लगातार पत्रकारों के बीच में पहुंच रहे हैं कि ताकि वो जो पर्यावरण का एक संदेश है वो जन जन तक पहुंच सके। और उस पर्यावरण के संदेश के जरिए ये यहाँ पर एक थैला एक थाली अभियान को लेकर पहुंचे और सभी पत्रकारों को ये एक थैला एक थाली वितरित कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण संरक्षित रहे, वो पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसको लेकर ये एक बड़ा अभियान है। और यहाँ पर ये इस तरह से इस गतिविधि को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पत्रकारों के बीच में है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से प्रेम सागर जी महाराज और आचार्य राघवेंद्र जी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइएगा कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर स्वच्छता अभियान है, तो उसमें आप भी एक कदम लगाकर उस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, जो एक बड़ा यज्ञ जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। लगभग पर्यावरण गतिविधि संरक्षण के माध्यम से हम लोगों ने इस बार तय किया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम ने हमारे, कि 15 लाख थालियां और 5 लाख थैले और एक थैला एक थाली, इस रूप में पूरे जितने भी हमारे अखाड़े हैं, जितने भी संस्थाएं काम कर रही हैं यहाँ, स्वयंसेवी, ऐसे सभी अखाड़ों में सब जगह पहुँचाया जाए, जिससे जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो इसका संदेश जाए, एक संदेश के रूप में जाना चाहते हैं। कि प्राचीन काल में जब लोग आते थे, अभी भी आपसे 10 साल 20 साल पहले देखेंगे तो घर से लोग आते थे यहाँ कल्पवास करने, तो थैला थाली जो भी लोग आते थे अपने उसमें डाले रहते थे। अब ये परंपरा लगभग थोड़ा बंद हो गई और प्लास्टिक ने प्रयोग और थालियों ने प्रयोग, जिससे गंगा जी का स्नान के बाद, कुंभ के बाद यहाँ बड़ी स्थिति खराब होती। उसी को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखकर हमने सभी पंडालों में जहाँ जितनी आवश्यकता है, 500, 2000, 5000, सभी जगह थालियाँ और एक जो है थैला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है पर्यावरण गतिविधि, पूरे देश के कार्यकर्ताओं से, हर जनपदों से कुछ ना कुछ सहयोग के रूप में, कहीं कुछ थालियां आई, कहीं कुछ आई। जो व्यापारी लोग हैं देश के, उन्होंने भी, समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने भी भेजा। तो पूरे देश से लगभग अभी सब सामग्री आ रही हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के आदरणीय अजय जी हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना पूरा आजीवन जिन्होंने दे दिया, उत्तर प्रदेश के हमारे संरक्षक हैं और उसके हमारे पर्यावरण गतिविधि के संयोजक हैं। उन्हीं के सानिध्य में ये पूरे देश में, ये पूरे कुंभ मेला में ये हम लोग वो कर रहे हैं। आचार्य जी, एक बात मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि महाकुंभ है और 40 करोड़ से ऊपर आंकड़ा पहुँच सकता है यहाँ पर श्रद्धालुओं का। आपने भी एक कदम बढ़ाया है कि थैला और थाली अभियान आप यहाँ पर चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। और किस तरह से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। मैं जो भी कुंभ में आने वाले सभी भक्तगण और जो इस संगम में, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, मैं सभी को इस मीडिया के माध्यम से सभी को यह संदेश दे रहा हूं कि यहाँ पर आए तो पॉलीथीन और का उपयोग ना करें, जो थर्माकोल की पत्तलें हैं। हम एक थैली और एक थैला, ये हमारे पर्यावरण गतिविधि के हिसाब से ये पूरा चल रहा है। एक थाली और थैला हम लोग सभी को वितरित कर रहे हैं, तो आप सभी उसका उपयोग करें और उसका लाभ उठाएं। तो निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि उन बातों को बहुत दूर ले जाना चाहती है, जहां कहीं किसी ने कहा था कि कलयुग के जिगर अफसुर्दा है, कांटों की ज़बानें सूखी हैं, हम बाग के धोखे में शायद जंगल के किनारे आ बैठे। लेकिन अब हरा भरा बाग हो, पर्यावरण संरक्षित हो, सुरक्षित हो, उसको लेकर महाकुंभ 2025 से एक बड़ा संदेश यहां से जा रहा है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के इस एक थैला एक थैली अभियान से। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।